दूसरी बात, एक बात और मैं जोर दे करके कहता हूं, और इसके तर्क यदि आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा भी। इस्लाम को अन्य से खतरा नहीं है, अन्य को इस्लाम से खतरा है। क्योंकि जिस प्रकार का बात अभी सऊदी अरब के धार्मिक व्यक्ति ने कहा, उसका बहुत मामला साफ है कि जिस इस्लाम की व्याख्या आज भारत के अंदर की जाती है वह एक कट्टर इस्लाम की छवि देती है। और जो कट्टर इस्लाम की छवि है, यदि इस्लाम शांति का संदेश है तो कट्टर इस्लाम का संदेश जो है कभी शांति का संदेश हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में जो कट्टर इस्लाम की जो व्याख्या है वह पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, वो पूरी मानवता के लिए कलंक है, वो पूरी मानवता के लिए धब्बा है। और दुर्भाग्य से इस्लाम की वही व्याख्या आज पूरे दुनिया में कायम है। तो जो शांति का संदेश जो इस्लाम को मानने वाले हैं, वो जो ये कहते हैं कि भाई इस्लाम शांति का संदेश देता है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जो इस्लामिक देश हैं वो सारे अशांत हैं, जहां इस्लाम है वह प्रदेश अशांत है, जहां इस्लाम का डोमिनेंस एरिया है वह अशांत है। ये सवाल बहुत कौंधता है कि जैसे ही आप कहते हैं कि ये इस्लाम धर्म जो है वो शांति का संदेश है, वह शांति का संदेश पूरी मानवता के लिए देता है, तो यही सवाल आता है कि आखिर वही क्यों जो है इस प्रकार के अपराध में शामिल होता है। आप मोहम्मद साहब के नाम पर जैश मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, तालिबान ये सब खड़े करते हैं। आपको मोहम्मद साहब के बारे में कोई अपमान की भाषा यूज करता है तो आप उसके खिलाफ आप जान के लिए फतवा, उसको जान लेने के लिए फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन जब जैश मोहम्मद शब्द बना करके और ऐसी प्रकार की चीज़ें, जब मोहम्मद साहब को अपमानित किया जाता है, जब कट्टरपंथ को लेकर के और उस प्रकार के लड़ाके खड़े किए जाते हैं, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि भाई मोहम्मद साहब का ये लोग अपमान कर रहे हैं, उनके जो संदेश थे उनका अपमान कर रहे हैं। आप उन्हीं तालिबानियों के साथ खड़े हो जाते हैं, आप उन्हीं जैसे मोहम्मद के लड़ाकों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो यही वो सवाल आकर के खड़ा हो जाता है कि मुस्लिम समाज आखिर किस इस्लाम के साथ खड़ा है। और एक बात, अंतिम बात कहूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है कि सऊदी अरब के जो आए उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या की, लेकिन मैं यह भी कहने से नहीं हटूंगा कि यही वो सऊदी अरब है जिसने इस प्रकार के जो इस्लाम की व्याख्या, जिसको आज जिन्होंने आतंकवाद पैदा किया, उस आतंकवाद की व्याख्या वैसे इस्लाम को जो है वो अफगानिस्तान में पेनिट्रेट कराया। भारत के अंदर जो है वो सुन्नी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका और उनके मस्जिदें खड़ी की गई, और जो एक कट्टरता आई है वह मुझे लगता है कि उसमें सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये और बात है कि आज सऊदी अरब जो है वो बहुत बदल रहा है, इसलिए बदल रहा है। मैं उसका कारण बताता हूं। उसको लगता है कि अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो सोच को बदलना पड़ेगा। मुस्लिम समाज में कुरीतियां हैं तो बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, लेकिन आज तक मुसलमान समाज ने उन कुरीतियों को कभी नहीं स्वीकारा। इसीलिए हलाला के लिए खड़े हो जाते हैं, बहुविवाह के लिए खड़े हो जाते हैं, 3 तलाक के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, धारा 370 के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, CAA के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, UCC के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब मैं सीधे एक बात जानना चाहता हूं राशिद शरीफ, आपके लिए